हेलो एवरीबॉडी। तो आज दोबारा एक नया तरीके का एक डिफरेंट टाइप ऑफ बंदना प्लस नेक वार्मर सीखेंगे, बनाएंगे अपने लिए। तो इसके लिए मैं ये गोला लूँगी जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मेरा ये गोला प्लस मेरा ये 3 mm का हुक। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो इसके लिए हम शुरू कैसे करेंगे, पहले इस गोले को मैं रखूँ तरीके से, वरना ये बार बार मेरे रास्ते में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका बहुत सारा थ्रेड यहाँ से निकला हुआ है, तो इसलिए मैं काफ़ी दूर जाके इसका नोट बना रही हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं ये क्यों छोड़ रही हूँ। देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा ये निकला हुआ है, बहुत सारा, ये इतने दूर तक का है, लेकिन मैं इसे पकड़ूँ अगर तो ये यहाँ तक आता है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। तो पहले हमने बनाया नॉट, पहले हमने नॉट बना लिया। नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे इससे चेन्स। लेकिन हम चेन कैसे बनाएंगे, पहले हमने चेन बनाना शुरू किया। 3 4 5 6, थोड़ा सा बना लीजिए, बना के इससे निकलिए। फर्स्ट वाली पे जाइए, इस पे जाइए और फिर चेन कंटिन्यू कीजिए। ये नहीं कह रही हूँ कि इससे बाहर आना है, नहीं, इस पे कंटिन्यू करना है हमको, सो दैट हम जब वर्क करेंगे तो हमको परफेक्ट सा सर्कल मिलेगा। और ये तब तक बनाना है जब तक हम अपने हेड के साइज़ का ना बना लें। हम कोई कैप नहीं बना रहे हैं, तो डोंट वरी। सो पहले बनाती हूँ फिर बताती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ, वरना आप लोगों को कन्फ्यूजन्स हो जाएगा कि ये लड़की कर क्या रही है। मेरे इसमें काफ़ी सारा नोट्स आएगा, क्योंकि मैं पहले अपने काम पे बहुत कच्ची थी, तो मेरा यान बहुत ज़्यादा कटता था, फटता था, बहुत कुछ होता था, बद जाता था। तो इसलिए मेरे पुराने जो भी वूल्स हैं उसमें आपको काफ़ी सारा नोट्स देखने को मिलेगा। और आप लोग ये मत सोचना कि इतने नोट्स क्यों हैं बीच में। ये नोट्स इसलिए क्योंकि पहले तो सब कोई कच्चा होता है ना बनाने में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से करते रहेंगे हम, काम आगे बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये हमारे मुंडी के साइज़ का हुआ कि नहीं। तो लेट्स सी ये हुआ कि नहीं हुआ। एंड ये मेरे लिए तो हो गया है रेडी, ठीक है। अब ये कैसे मैंने मेजर किया ये दिखाती हूँ, ठहरो। मैंने थोड़ा सा और लिया क्योंकि ये ज़रा सा टाइट था, एंड नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। मैं पहले इसे निकाल लूँ, नहीं पहले आपको दिखाना है ना, ठीक है, दिखाती हूँ, ठहरो। अब इसे दिखाऊँ कैसे, रुको। तो ये हम कुछ ऐसे मेजर करेंगे। पहले मैंने निकाला इसे, ठीक है। निकालने के बाद कुछ इस तरह से यूँ, ठीक है, इस तरह से गया, तो ऐसा मेजरमेंट होगा इसका। तो आपने देख लिया, ठीक है। तो अब देखा, आखिर मेरा इसे मिस हो गया। ठहरो, इसे पहले मैं लगाऊं क्योंकि ये बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। आप लोग एक अच्छा सा स्टैंड यूज़ करते हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे भी लिंक शेयर करना, क्योंकि मेरा स्टैंड बिल्कुल सही नहीं है और ये गिर पड़ता है बार बार। मेरा यहाँ पे लगाना बेकार हो गया, ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया। सो पहले मैं यहाँ घुसाऊँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँ सीधी, क्योंकि मैंने टेढ़ा कर लिया ऑलरेडी, मुझसे निकल गया। और ये पार्ट बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी इफ़ आई एम गोइंग ऑन द करेक्ट वे। ये मैंने किया करके देखती हूँ पहले सीधा है भी कि नहीं। लग तो रहा है कि फ़िलहाल मैं सीधी ही पकड़ी हूँ। ठहर जाइए 1 मिनट, आई हैव टू बी श्योर ना कि मैं सीधा पकड़ी हूँ इसे।
चलो ठीक है, मैंने चेक कर लिया, तो करते हैं काम को शुरू। तो ये काम हम कुछ ऐसा करेंगे। ये गिरा वापस से, ओह गॉड, रुक जाइए। तो मैं डबल क्रोशे करूँगी ऑल द वे राउंड, लेकिन मैं इस पार्ट को यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। मैं इस पार्ट को यूज़ करूँगी। एज़ ऑल माई सब्सक्राइबर्स नो, माई व्यूवर्स, कि मैं इसी तरह से काम करती हूँ। तो इस तरह से करके पूरा राउंड को फिनिश करेंगे पहले, उसके बाद बताती हूँ कि आगे करना क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये वाला रेडी है, ठीक है। ये आप एक हेयरबैंड की तरह अपने सर पे भिगो के देख लो, ये परफेक्ट है, ठीक है। फिर हमको क्या करना है नेक्स्ट इस, हम तो 3 चेन्स लेते नहीं, 3 चेन्स की जगह में हम ऐसा करते हैं 1 2 3, ये हो जाएगा 3 चेन्स का जगह का काम, ठीक है। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट वाली पे, ये जो नेक्स्ट है ये, इस पे हमको लेना है फ्रंट लूप इस तरह, ठीक है। ये है फ्रंट लूप, लेंगे, लेके इससे निकलेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक। ये हो गया फ्रंट लूप डबल क्रोशे। अब हमें बैक लूप करना है, तो ये जैसे है, तो इस पे हमको जाना है पीछे से इस तरह, ये हम निकल गए। फिर ऐसे करके हमें वापस आना है, फ्रंट लूप बैक लूप, इस तरह से हमको काम को कंप्लीट करना है ऑल द वे अराउंड। फ्रंट लूप, फिर होगा बैक लूप्स, फिर होगा फ्रंट लूप, फिर होगा बैक लूप। इस तरह से वर्क को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इस तरह से वर्क को कंप्लीट करके हमें कम से कम इतना चौड़ा करना है इसे, या आप और कर सकते हैं, और लगेगा इतना, ठीक है। एटलीस्ट 5 रोज़, 5 रो करने के बाद फिर आते हैं वापस और दिखाते हैं ये कैसा बना। हेलो, तो मैंने इतना बनाया है, ठीक है। ये है कितना रोज़, 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ बनाए, ठीक है। कि होल्स आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे लिए 7 इनफ है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें सिर्फ हाफ में काम करना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, पीछे नहीं करना। जो काम होगा हमारे सिर्फ फ्रंट में होगा। तो करते हैं शुरू। पहले हम 1 2 3 लेंगे, लेके इसी के अंदर 1 and 2, ठीक है। 2 चेन्स छोड़ेंगे, 1 2, थर्ड में फिर से बनाएंगे। फिर 2 गैप्स छोड़ेंगे, थर्ड में आएंगे। इस तरह से इसे करेंगे ख़त्म। ठीक है, इस तरह से हम हाफ तक जाएंगे।
ये हाफ ऑफ द वे हुआ है। मेरे प्लान में एक चेंज है, एंड चेंजेस हम इसका ये एक रो और एक रो करेंगे, उसके बाद अपना नेक्स्ट डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। सॉरी फॉर द चेंज, बट मैंने सोचा ये डिज़ाइन को और थोड़ा इन्हांस करने के लिए ये करते हैं कि इस रो का और एक रो करेंगे, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन को चेंज करेंगे। तो इस तरीके से करते हैं काम। ये वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। इस पे चेंजेस अब ये करना है हमको कि ये इस तरह बना है ना, ये 2 रोज़ मैंने कर लिया कवर। अब हमें यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ये फ्रंट वाले पे काम करना है, बैक वाले पे नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए क्या है, जैसे मेरे पास कितना होल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो ये 15 के बीच में मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इंक्रीज़, ठीक है। इससे और इसके हाफ में यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू ट्रायंगल बनाने का। जैसे हम मंडाला बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनने वाला है ये। तो मैंने यहाँ 3 चेन ले लिया, ले करके अब इसे करेंगे, हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक इस तरह से हम करते रहेंगे हाफ तक। तो इस तरह से मैंने किया है, ठीक है। यहाँ मेरा 7 हुआ और यहाँ भी मेरा 7 हुआ, और यहाँ पे मैंने किया इंक्रीज़ कैसे करेंगे, इंक्रीज़ के टाइम पे हम पहले यहाँ 3 बनाएंगे, बना के 3 चेन्स लेंगे, देखिए 1 2 3 चेन्स है, लेके फिर 3 इसी में बनाएंगे, ऐसे इंक्रीज़ होगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, पीछे कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये बैक है, ये फ्रंट है। इस तरह से कर लिया, करने के बाद हम यहाँ पे घुमाएंगे, वर्क को घुमा करके हम ये करने के बाद हम सीधे से टर्न करेंगे, हम चेन्स नहीं लेंगे, ठीक है। हम यहीं पे इस तरह से शुरू करेंगे, चेन नहीं लेना है। फिर कंटिन्यू करेंगे इसी तरह का, ऐसे 3 3 बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह से बढ़ेंगे, बढ़ के यहाँ पे वापस से इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फिर जैसे ये पूरा करके हम लास्ट में पहुँचे, तो लास्ट में पहुँच के यहाँ पे आकर के हम करेंगे इसको स्लिप स्टिच, सो दैट ये ठीक इस तरह से, जैसे इस तरफ है, जैसे इस तरफ है, वैसे ही इस तरफ भी हो जाएगा। और फिर इसको वापस से वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, लेके स्ट्रेट अवे यहाँ पे वर्क शुरू करेंगे हम। और ये करते करते हमको एटलीस्ट
10 रोज़ मैं 10 रोज़ करती हूँ, करके देखती हूँ ये कितना लेंथ में पहुँचता है, क्योंकि हमको अपना मंडाला की तरह है तो थोड़ा कवर तो होगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक इनफ होगा। करते हैं तो यहाँ तक 10 रोज़ तो पहुँच जाएगा। 10 रोज़ करके फिर देखते हैं फाइनल लुक। एज आप सब देख सकते हैं यहाँ से काम शुरू किए हैं, तो यहाँ पे है मेरा, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ब्लॉक्स बनेगा, तो 16 को हाफ़ कर देंगे। हाफ़ करके ठीक हाफ़ पार्ट में हम यहाँ पे बनाएंगे 2। तो ये रहा मेरा हाफ़। आप लोग का कितना होगा पता नहीं ना, तो आप लोग अपने हिसाब से करना। मैं कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट देने से क्या होता है ना, मैं तो बना रही हूँ ठीक, लेकिन आप लोगों के लिए वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। यूट्यूब से देख करके मैंने बहुत सारा ये किया था, लेकिन मेरा वो हर प्रोजेक्ट खोलना पड़ा, हमको अपना दिमाग से ही करना पड़ता है। और इंक्रीज़ के लिए हम यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद हम वापस से यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। अब ये हमारा हमेशा यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, करके यहाँ पे कितना था 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ भी 7 होगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 ये मेरा 7 हो गया, ठीक है। ये मैंने अपना ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ से मेरा ये एरिया शुरू हो जाएगा। अब शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हम वर्क को पलटेंगे, पलट के चेन्स नहीं लेंगे, हम ऐसे ले करके हम ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। आज क्यों मेरा रिकॉर्डिंग इतना बेकार जा रहा है, इस तरह से हम यहाँ काम करना शुरू कर देंगे। कोई चेन नहीं लेना है, कुछ नहीं, बस वर्क को घुमाना है एंड स्टार्ट। ऐसे करके हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके फिर जब हम यहाँ पहुँचेंगे अपने इंक्रीज़ में, तो हम इंक्रीज़ करेंगे। और ये वाला पार्ट जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है। ये हमारे माथा में है, ये हमारा फोरहेड में रहेगा, हमारा ईयर वार्मर की तरह ये रहेगा। और ये बनेगा हमारे हेयर के लिए, ये इस तरह से बनेगा ट्रायंगल में। तो ये ऐसे करके शॉर्ट होता रहेगा, इस तरह से शॉर्ट होता रहेगा ये।
ध्यान रखना कि ये शॉर्ट हो रहा है, और एटलीस्ट यहाँ तक कम से कम इसका 10 रोज़ करने के बाद फिर देखते हैं कैसा बनता है। तो ये मेरा इस तरह का रेडी हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज़ किया है, ठीक है। यहाँ भी इस तरह से ये किया और यहाँ पे ये है, ठीक है। और इसे हम कुछ इस तरह से करेंगे। ये रहा, बहन ये इस तरह से जाएगा हेडबैंड की तरह। ये मेरा थोड़ा छोटा हो गया, इसको मुझे और इतना लंबा करना चाहिए था, और ये इस तरह से रहेगा लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया। और इसका सेकंड है इस तरह, ये गले के लिए भी हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा लटकन दे सकते हैं, इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। सुंदर लग रही हो बेस में।